संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सांवरिया घर आए न मोरे सांवरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती मेरा तो काम है, आप जाके आराम करें, मैं असर के लिए आपको जगा दूंगी। खुद तो पढ़ नहीं पाती, मुझे जगाओगी? क्योंकि हमारे जैसे घरों के मर्द मस्जिद में ही सहरी और अफ्तार कर दें तो अच्छा है। ओहो बेटा, तो क्या हो गया अगर मैं यहाँ हूँ? आपके पास पापा हैं, सलमा आंटी हैं। लेकिन मामा, आप पहले क्यों चली गई? ईद पर मेरे और पापा के साथ जाती ना। असद बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि नाना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। देखो, आप पापा से प्यार करते हो ना, तो मैं भी तो अपने अब्बा से प्यार करती हूँ, इसीलिए आई हूँ जल्दी। लेकिन मामा, आप मुझे याद आ रही हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर आप और पापा आ ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ, फिर कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना, पापा का भी बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। असद बहुत मिस कर रहा है मुझे। तुम भी तो हद करती हो, इतने सालों के बाद आई और बच्चे को वहीं छोड़ आई। कैसे ले आती है अम्मी? अभी उसके स्कूल में छुट्टियां थोड़ी हुई हैं, और वैसे कौन सा अकेला है वो? मेरी मेड बहुत अच्छी है, सारे घर का ख्याल रखती है, असद का भी सारा काम वही करती है। फिर भी बच्चा माँ को मिस करता है। अम्मी, ऐसा बच्चा भी नहीं है वो। और आपके ये जो दामाद है ना, रोजे कम रखते हैं, फरमाइशें ज्यादा करते हैं। इस बार तो मैंने बहाना बना दिया कि अब्बा बीमार है, फिर मैं नहीं कर सकती इतना काम। और बुरा लग रहा है आपको कि मैं सुकून से रोजे रख रही हूँ? अरे मुझे क्यों बुरा लगे, तुम जम आओ, मगर बच्चा उदास है ना, उसके ख्याल से कह रही हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल छोड़ें अम्मी, अपने बच्चों की सोचें। सहरी वाला ड्रामा भूल गई हैं आप? एक तो सालन में नमक कम डाला, उसके बाद ऐसा रोई है, ऐसा रोई है, ऐसा रोई है, जैसे कि हमने तो जुल्म सितम कर पहाड़ डाल दिए उसके ऊपर। कमाल को नहीं देखा था कैसे आंसू देख के बिछ गए? अब्बा को भी फट मोहब्बत जाग गई। वैसे तुम ठीक कहती हो, इस लड़की को मर्दों को काबू में रखने का गुर आता है। तुम्हारे अब्बा तो बाद में भी अफसोस कर रहे थे कि बच्ची भूल गई थी, हो जाता है। मैंने खामखा इतना गुस्सा किया। वही तो कह रही हूँ मैं, आपको अब जरा सोच समझ के चलना होगा। बड़ा बेटा जो तरीका इख्तियार करता है, छोटे भी उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं। अगर वो बीवी के गुलाम हो गए ना कमाल, तो फिर रेहान और निहाल भी यही करेंगे। अरे भाई, अब हम क्या करें, हमें तो ये चालें नहीं आती। और कुछ नहीं तो निम्रा पे जरा जिम्मेदारी डाल के रखें। ये जो खाली दिमाग होता है ना अम्मी, ये शैतान का कारखाना होता है। बस अल्लाह तौफीक दे हर एक को शैतानी ख्यालों से बचने की। आमीन। और वैसे भी रमजान में शैतान तो कैद ही रहता है ना। पर कुछ लोग खुद ही शैतानी ख्यालात के होते हैं। उनमें से एक आपकी बहू है। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो। या अल्लाह, मेरे शुक्राने के नफल कबूल फरमा। या मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि मेरी वजह से किसी की सहरी खराब नहीं हुई। सालन में नमक डालकर जोश देने से वो भी ठीक हो गया। अब्बा और रेहान भी खुश हो गए। या अल्लाह, जिस तरह कमाल मेरा ख्याल करते हैं, मुझे भी तौफीक अता फरमा कि मुझसे कोई गलती ना हो, कि वो मुझसे नाराज हो जाए। या अल्लाह, तो अपना करम फरमा। कमाल मुझसे नाराज होते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह, तो रहम फरमा, हम सब पे रहम फरमा।
अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हैं आप? मैं शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। सबने इतने शौक से पाए खाए। उफ, मेरे खुदा। निम्रा, तुम बहुत सीधी हो यार। इस बात के अलावा कोई बात नहीं मिली थी शुक्राने के नफल अदा करने की। तुम इस बात पे भी शुक्राने के नफल अदा कर सकती हो कि अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा शौहर दिया है यार। उसका शुक्र तो हर वक्त अदा करती हूँ। अच्छा, कभी बताया तुम? भला हर बात कहकर थोड़ी जाहिर की जाती है, अंदाज से पता चल जाता है। हाय, आप अपने अंदाज दिखाती कब हैं? आपका रोजा है। ओह हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरा रोजा है। ऐसी बातें बाद में करेंगे, अफ्तार के बाद, है ना? खैर, अभी मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि कल हम दोनों ही बॉस के घर अफ्तार डिनर पे इनवाइटेड हैं, तो आप मेरे साथ चल रही हैं। मुझे? हाँ, बाकी बातें मैं घर आकर करूँगा। अब कल के लिए जो भी करना है देख लेना। हाँ, लेकिन सुनिए, यहाँ पर कुछ नहीं सुन रहा मैं, आके बात करूँगा। बाय। शुक्राना आए अच्छे बन गए यार, क्या? अब ये चोंच होंगे? अरे 3 साल हो गए हैं शादी को, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया कि बीवी को साथ साथ लेकर फिरे। इसलिए तो कह रही हूँ आपसे, नया नया शौक उठा है, अभी से लगाम खींच लीजिए। ये ना हो कि आपकी बहू कमाल को ले और उड़नछू हो जाए। पर कैसे करूं? अगर बेटा खुद कहे कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाना चाहता हूं और मैं मना करूंगी तो मैं बुरी बनूंगी ना। तो ऐसा कहने को कौन कह रहा है आपको? बस भाई, कल इफ्तारी बनाने की तुम तैयारी करो, ये काम मुझसे नहीं होता अकेले। लेकिन अभी कल आई नहीं है अम्मी, और अक्लमंद क्या खूब कह गए हैं, कल कभी नहीं आती। ओह ओह कौन? अरे सादिया, इधर आओ बेटा। ओह, क्या हुआ पापा? और दर्द हो रहा पेट में, नसीब पाए हमें रास ना है। खैर, आपने तो शौक से ही बनवाए थे, मगर आपकी बहू ने अपने फोड़पन में खराब कर दिए। पता नहीं क्या उल्टे सीधे मसाले डाल दिए होंगे, नमक तक तो डालना भूल ही गई थी मोहतरमा, इसीलिए दर्द हो रहा है पेट में। अरे नहीं भाई, पाए तो मजेदार थे, वो तो हम रेहान मियाँ की शरारत में आ गए, इसलिए ये हाल हुआ। क्या खाक मजेदार थे। खैर छोड़ें, असर का वक्त तो हो ही गया है, आप आराम कर लें, थोड़ी देर सो जाएं। हाँ, मेरा ख्याल है सो ही जाऊँ थोड़ी देर। हाँ बेटा, वो बहू से कहना कि इफ्तार में मेरे लिए पतली सी खिचड़ी बना दे। है? वो क्या बनाएंगी, मैं खुद ही बना लेती हूँ। और मुर्गी का कम मसाले वाला शोरबा भी बना देना। अब खाली खिचड़ी तो हल्क से उतरेगी नहीं। अब्बा, मैं निम्रा से ही कहती हूँ कि बना दे, आपके परहेजी खाने बना लेती है ना वो, मुझसे नमक मेरे ज्यादा ना पड़ जाए कहीं। अरे हाँ भाई, कुछ कर लो। जी, मैं कह देती हूँ उससे अभी। हो मैं कैसे इनके साथ जा सकती हूँ? यहाँ घर के बेचारे रोजेदार क्या करेंगे? अम्मी बीमार, बच्चों मेहमान, और मारिया इतनी थकी हुई आती है। कमाल से कह दूंगी कि मैं नहीं जा सकती। ये भी ना मेरी बात सुने बिना ही कॉल काट दी।
बज्जो, वो अब्बा के लिए खिचड़ी और मुर्गी का सादा शोरबा बना दो। तुम्हारे शाकाहार पाए खाकर अभी तक हाय हाय कर रहे हैं बेचारे। जी जी। सामने वालों के घर से अफ्तारी आई है। वैसे किसी बीमार रोजेदार के सामने यूं नेमतें रख के खाना बीमार की दिल आजारी है। आप भी ना कमाल ही करते। यानी मैं एक भरी टेबल छोड़कर आके आपके साथ रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ और आपको मैं बुरी लग रही हूँ। आप बुरी नहीं लग रही हैं, ये बुरा लग रहा है। बस एक वक्त ज़रा परहेज कर लीजिए। सारा दिन आप दर्द से परेशान रहे हैं और इफ्तार के बाद ना दवा ज़रूर खानी है। तो एक काम कीजिए प्लीज, आप वहां जाके सबके साथ ही इफ्तार कीजिए। देखिए ताकीद ये है कि या तो रोजेदार को अपने साथ पुरतकल्लुफ इफ्तार करवाओ या फिर उसके नफ्स को यूं ना आजमाओ। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ उन सबके पास ही जाके इफ्तार करूँगी, लेकिन आपने ये खाना ज़रूर है। अरे हाँ खाऊंगा ही, खाना ही तो पड़ेगा, खा ही लूंगा। बज्जो, अब्बा को सादा कहवा दिया था ना? जी बज्जो दे दिया था। ये क्या बात हुई? तो मेरे साथ कहीं जाना ही नहीं चाहती हो? ऐसा नहीं है कमाल, आप खुद ही सोचिए। कुछ नहीं सोचना है मुझे। सारा दिन होगा तुम्हारे पास, जो करना है उसके बाद मेरे साथ चली चलना। और फिर बाकी बच्चों हैं ना, बच्चों थी तो मैंने सोचा भी कि तुम मेरे साथ चलो। बहुत बुरा लगता है। बच्चों क्या सोचेंगी? इतने सालों के बाद वो एक रमजान यहाँ करने के लिए आई हैं और उन्हें काम करना पड़ेगा। खुद से सोचे जा रही हूँ कि वो क्या सोचेंगी। कुछ नहीं सोचेंगी वो, मैं उनसे कह दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिएगा। जब मैं अम्मी से इजाजत लूंगी ना तो। अम्मी तुम्हें मेरे साथ जाने से मना करेंगी क्या? ऐसा नहीं है कमाल, बड़ों से इजाजत ले लेनी चाहिए, उन्हें अच्छा लगता है। सबका ख्याल है, कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मारिया, जी अम्मी। यहाँ आओ। ये मेज पर गंदे बर्तन पड़े हुए, इनको उठाओ और मेज साफ करो। रोहेल क्या करते हैं आप? मैं इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, रिसर्चर पढ़ा रहे हैं। आज पेपर टॉस खेलेंगे। कौन? मैं? भाभी कहाँ पर है? वो जहां कहीं भी हैं उनको वहीं रहने दो, और मैं जो तुम्हें कह रही हूं तुम वही करो। इस लड़की को भी देखो कैसे पर निकल आए। और कमाल, शादी के इतने सालों के बाद भी उससे कैसे लाड कर रहा है। मैं तरावी से वापस आऊं तो सो मत जाना,
और कल के लिए कपड़े निकाल लूँ। या मैं ऐसा करूँगा कि ऑफिस से वापस आते हुए तुम्हारे लिए कुछ लेता हूँगा। ड्रेस तो निकल ही आएगा, मगर कुछ अगर मगर नहीं, कंफर्म। ठीक। अरे अम्मी, फिर से राशन आ गया। अभी तो आधा रमजान नहीं गुजरा। हे बेटा, ये घर के लिए राशन थोड़ा ही है। तुम्हारे अब्बा का इसरार है कि इस रमजान पहले अशरे में इफ्तार मोहल्ले में बांट दिया जाए, तो मैंने सोचा कल क्यों ना। अच्छा, कल कल अम्मी? हाँ, तो तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुमने थोड़ा ही कुछ करना है, तो हम औरतों का काम है, हम खुद ही कर लेंगे। और निमरा बेटा, ये चने मैं चुन देती हूँ, तुम रात में भिगो देना। जी अम्मी। लेकिन अम्मी, कल तो मुझे ऑफिस के इफ्तार पे जाना था, निमरा को साथ लेके। अरे बेटा, पहले बता देते तो मैं ये सब कुछ ना मंगवाती। अब सूखी चीजों का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दही और फल वो तो सब खराब हो जाएगा, इसलिए अब कल ही होगा भैया। सालों से बचने की। आमीन। और वैसे भी रमजान में शैतान तो कैद ही रहता है ना। पर कुछ लोग खुद ही शैतानी ख्यालात के होते हैं। उनमें से एक आपकी बहू है। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो। या अल्लाह, मेरे शुक्राने के नफल कबूल फरमा। या मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि मेरी वजह से किसी की सहरी खराब नहीं हुई। सालन में नमक डालकर जोश देने से वो भी ठीक हो गया। अब्बा और रेहान भी खुश हो गए। या अल्लाह, जिस तरह कमाल मेरा ख्याल करते हैं, मुझे भी तौफीक अता फरमा कि मुझसे कोई गलती ना हो, कि वो मुझसे नाराज हो जाए। या अल्लाह, तो अपना करम फरमा। कमाल मुझसे नाराज होते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या अल्लाह, तो रहम फरमा, हम सब पे रहम फरमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हैं आप? मैं शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। सबने इतने शौक से पाए खाए। उफ, मेरे खुदा। निमरा, तुम बहुत सीधी हो यार। इस बात के अलावा कोई बात नहीं मिली थी शुक्राने के नफल अदा कर।
तो काम है, आप जाके आराम करें, मैं असर के लिए आपको जगा दूंगी। खुद तो पढ़ नहीं पाती, मुझे जगाओगी? क्योंकि हमारे जैसे घरों के मर्द मस्जिद में ही सहरी और अफ्तार कर दें तो अच्छा है। ओहो बेटा, तो क्या हो गया अगर मैं यहाँ हूँ? आपके पास पापा हैं, सलमा आंटी हैं। लेकिन मामा, आप पहले क्यों चली गई? ईद पर मेरे और पापा के साथ जाती ना। असद बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि नाना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। देखो, आप पापा से प्यार करते हो ना, तो मैं भी तो अपने अब्बा से प्यार करती हूँ, इसीलिए आई हूँ जल्दी। लेकिन मामा, आप मुझे याद आ रही हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर आप और पापा आ ही रहे। लेकिन अभी कल आई नहीं है अम्मी, और अक्लमंद क्या खूब कह गए हैं, कल कभी नहीं आती। ओह ओह कौन? अरे सादिया, इधर आओ बेटा। ओह क्या हुआ पापा? और दर्द हो रहा पेट में, नसीब पाए हमें रास ना है। खैर आपने तो शौक से ही बनवाए थे, मगर आपकी बहू ने अपने फोड़पन में खराब कर दिए। पता नहीं क्या उल्टे सीधे मसाले डाल दिए होंगे, नमक तक तो डालना भूल ही गई थी मोहतरमा, इसीलिए दर्द हो रहा है पेट में। अरे नहीं भाई, पाए तो मजेदार थे, वो तो हम रेहान मियाँ की शरारत में आ गए, इसलिए ये हाल हुआ। क्या खाक मजेदार थे। खैर छोड़ें, असर का वक्त तो हो ही गया है, आप आराम कर लें, थोड़ी देर सो जाएं। हाँ मेरा ख्याल है सो ही जाऊँ थोड़ी देर। हाँ बेटा, वो बहू से कहना कि इफ्तार में मेरे लिए पतली सी खिचड़ी बना दे है? वो क्या बनाएंगी, मैं खुद ही बना लेती हूँ। और मुर्गी का कम मसाले वाला शोरबा भी बना देना। अब खाली खिचड़ी तो हल्क से उतरेगी नहीं। अब्बा मैं निमरा से ही कहती हूँ कि बना दे, आपके परहेजी खाने बना लेती है ना वो, मुझसे नमक मेरे ज्यादा ना पड़ जाए कहीं। अरे हाँ भाई, कुछ कर लो। जी मैं कह देती हूँ उससे अभी। नहीं, तुम इस बात पे भी शुक्राने की नफल अदा कर सकती हो कि अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा शौहर दिया है यार। उसका शुक्र तो हर वक्त अदा करती हूँ। अच्छा, कभी बताया तुमने? भला हर बात कहकर थोड़ी जाहिर की जाती है, अंदाज से पता चल जाता है। हाय, आप अपने अंदाज दिखाती कब हैं? आपका रोजा है। ओह हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरा रोजा है। ऐसी बातें बाद में करेंगे, अफ्तार के बाद, है ना? खैर अभी मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि कल हम दोनों ही बॉस के घर अफ्तार डिनर पे इनवाइटेड हैं, तो आप मेरे साथ चल रही हैं। मुझे? हाँ, बाकी बातें मैं घर आकर करूँगा। अब कल के लिए जो भी करना है देख लेना। हाँ लेकिन सुनिए, यहाँ पर कुछ नहीं सुन रहा मैं, आके बात करूँगा। बाय। शुक्राना करना। आए अच्छे बन गए यार, क्या? अब ये चोंच लोगे? अरे 3 साल हो गए हैं शादी को, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया कि बीवी को साथ साथ लेकर फिरे। इसलिए तो कह रही हूँ आपसे, नया नया शौक उठा है, अभी से लगाम खींच लीजिए। ये ना हो कि आपकी बहू कमाल को ले और उड़नछू हो जाए। पर कैसे करूं? अगर बेटा खुद कहे कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाना चाहता हूं और मैं मना करूंगी तो मैं बुरी बनूंगी ना। तो ऐसा कहने को कौन कह रहा है आपको? बस भाई, कल इफ्तारी बनाने की तुम तैयारी करो, ये काम मुझसे नहीं होता अकेले। यहाँ पे ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, फिर कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना, पापा का भी बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
असद बहुत मिस कर रहा है मुझे। तुम भी तो हद करती हो, इतने सालों के बाद आई और बच्चे को वहीं छोड़ आई। कैसे ले आती है अम्मी? अभी उसके स्कूल में छुट्टियां थोड़ी हुई हैं, और वैसे कौन सा अकेला है वो? मेरी मेड बहुत अच्छी है, सारे घर का ख्याल रखती है, असद का भी सारा काम वही करती है। फिर भी बच्चा माँ को मिस करता है। अम्मी, ऐसा बच्चा भी नहीं है वो। और आपके ये जो दामाद है ना, रोजे कम रखते हैं, फरमाइशें ज्यादा करते हैं। इस बार तो मैंने बहाना बना दिया कि अब्बा बीमार है, फिर मैं नहीं कर सकती इतना काम। और बुरा लग रहा है आपको कि मैं सुकून से रोजे रख रही हूँ? अरे मुझे क्यों बुरा लगे, तुम जम आओ, मगर बच्चा उदास है ना, उसके ख्याल से कह रही हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल छोड़ें अम्मी, अपने बच्चों की सोचें। सहरी वाला ड्रामा भूल गई हैं आप? एक तो सालन में नमक कम डाला, उसके बाद ऐसा रोई है, ऐसा रोई है, ऐसा रोई है, जैसे कि हमने तो जुल्म सितम कर पहाड़ डाल दिए उसके ऊपर। कमाल को नहीं देखा था कैसे आंसू देख के बिछ गए? अब्बा को भी फट मोहब्बत जाग गई। वैसे तुम ठीक कहती हो, इस लड़की को मर्दों को काबू में रखने का गुर आता है। तुम्हारे अब्बा तो बाद में भी अफसोस कर रहे थे कि बच्ची भूल गई थी, हो जाता है। मैंने खामखा इतना गुस्सा किया। वही तो कह रही हूँ मैं, आपको अब जरा सोच समझ के चलना होगा। बड़ा बेटा जो तरीका इख्तियार करता है, छोटे भी उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं। अगर वो बीवी के गुलाम हो गए ना कमाल, तो फिर रेहान और निहाल भी यही करेंगे। अरे भाई अब हम क्या करें, हमें तो ये चालें नहीं आती। और कुछ नहीं तो निम्रा पे जरा जिम्मेदारी डाल के रखें। ये जो खाली दिमाग होता है ना अम्मी, ये शैतान का कारखाना होता है। बस अल्लाह तौफीक दे हर एक को शैतानी